ये कहानी महाभारत के समय की है, जब धृतराष्ट्र को पता चला कि दुर्योधन मारा जा चुका है और उसका वध भीम ने किया है। धृतराष्ट्र के मन में बदला लेने की भावना जाग उठी। उन्होंने सोच लिया कि मैं मेरे पुत्र को मारने वाले भीम को छोड़ूंगा नहीं। पर धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो सीधे सीधे तो लड़ने नहीं जा सकते थे। उन्होंने भीम को मारने की योजना बनाई और पांडवों को संदेश भिजवाया कि वे पांडवों से मिलना चाहते हैं। पर पांडवों की रक्षा तो भगवान कृष्ण स्वयं कर रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम धृतराष्ट्र से मिलने बाद में जाएंगे, पहले भीम का एक लोहे का पुतला बनवाओ, हम उस लोहे के भीम को अपने साथ लेके जाएंगे। पांडवों को कुछ समझ तो नहीं आया, पर उन्होंने लोहे का भीम बनवा लिया। अब भगवान श्री कृष्ण पांडवों और उस लोहे के भीम को लेकर धृतराष्ट्र से मिलने उनके महल में गए। पांडवों ने धृतराष्ट्र के महल में पहुंचकर उसे प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने बनावटी प्रेम दिखाकर कहा कि मेरा पुत्र तो अब रहा नहीं, पर मुझे भीम में दुर्योधन की छवि प्रतीत होती है। मैं एक बार भीम को गले लगाना चाहता हूँ, ताकि मुझे लगे कि मेरा पुत्र मेरे पास ही है। भगवान कृष्ण ने भीम को इशारा कर दिया कि उस लोहे के भीम के पुतले को धृतराष्ट्र के आगे रख दो और तुम सब लोग पीछे हो जाओ। सबने वैसा ही किया और धृतराष्ट्र से कहा गया कि भीम आपके बिल्कुल सामने ही खड़ा है। अब तो धृतराष्ट्र ने उस लोहे के भीम को गले लगाया और एक ही पल में उन्होंने उस लोहे के भीम के 2 टुकड़े करके फेंक दिए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि आज मैंने अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया है। अब जाकर मेरे मन को शांति मिली। मेरे पुत्र के हत्यारे भीम को मैंने मार दिया। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि ये आपका भ्रम है, आपने अभी जिसे तोड़ा वो लोहे का भीम था, असली भीम तो यहाँ मेरे पास खड़ा है। आपने इन लोगों के साथ छल करना चाहा, जबकि ये लोग तो आपको पिता तुल्य मानते हैं। तब धृतराष्ट्र का मुख शर्म से झुक गया, क्योंकि उनका असली रूप सबके सामने आ चुका था। अब धृतराष्ट्र पांडवों से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि मैं प्रतिशोध की आग में अंधा हो गया था बेटा, मुझे क्षमा कर दो। पर पांडव तो उन्हें पिता जैसे ही मानते थे, इसलिए धृतराष्ट्र को क्षमा करके अपने अपने महल चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शत्रु जब मीठे वचन बोलने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे षड्यंत्र छिपा होता है।